आज हम बात कर रहे हैं उस परिवार की, एक ऐसे परिवार की जिसने देशभक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपनी पीढ़ियों की रगों में उतार कर जिया। जिस घर में बचपन की पहली चीख यही हुई, देश पहले बाकी सब बाद में। जिसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार पीढ़ियों तक भारत माता की सेवा की। दादा, परदादा, चाचा और अब विक्रम, सभी ने फौज की वर्दी पहनकर देश की रक्षा की। ये परिवार उन परिवारों में से है जिन्होंने अपने घर का हर जवान देश को सौंप दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि जब शहीद विक्रम ने अपने प्राण मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिए, जब उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, उस समय शासन और प्रशासन का एक भी अधिकारी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। ये केवल एक अनदेखी नहीं, ये उस परिवार के बलिदान का अपमान है जिसने पीढ़ियों तक देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ये वही परिवार है जो आज भी बोलते हुए कहता है, देश के लिए जान भी दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश उनके दर्द को देखने भी नहीं आया। विक्रम की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उसके सिर का सिंदूर देश के लिए मिट गया, लेकिन उसे सहारा देने वाला आज कोई नहीं। जिसने सपने नए नए सजाए थे, जिसने भविष्य को लेकर उम्मीदें लगाई थी, आज उसकी सारी उम्मीदें राख की तरह बिखर चुकी हैं। उसका कोई बच्चा भी नहीं है जो आने वाले समय में उसे संभाल सके। क्षण भर में वह जीवन भर के अकेलेपन में धकेल दी गई है। और ऊपर से विक्रम के पिता पिछले 20 साल से बीमार हैं। वो पिता जिसने अपने बेटे को फौज में भेजते वक्त छाती चौड़ी कर गर्व से कहा था, जा बेटा, तू देश की रक्षा करेगा। आज वही पिता टूटे हुए मन से सबसे यही पूछ रहा है, क्या मेरे बेटे की शहादत की कीमत यही है कि कोई अधिकारी श्रद्धांजलि देने तक नहीं आया। गांव वाले पूछ रहे हैं, क्या ऐसे ही सम्मान मिलता है हमारे शहीदों को? क्या चार चार पीढ़ियों तक देश की सेवा करने वालों के लिए सरकार के पास 2 मिनट का भी समय नहीं? क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी व्यस्त है कि उन्हें एक शहीद के अंतिम संस्कार तक आने की फुर्सत नहीं? गांव के बुजुर्ग अब भी उस दर्दनाक दृश्य को भूल नहीं पा रहे। जब लोग रो रहे थे, विक्रम की पत्नी बेहोश हो रही थी, पिता जमीन पर घुटने के बल बैठे थे, लेकिन सरकारी कुर्सियों पर बैठे लोगों की तरफ एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। गांव में आज भी ये सवाल गूंज रहा है, अगर 4 पीढ़ियों की सेवा भी सम्मान दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो फिर देशभक्ति का असली मतलब क्या है? क्या शहीदों का सम्मान सिर्फ कागज़ों में रह गया है? क्या हमारे वीर सिर्फ भाषणों और का हिस्सा बनकर रह गए हैं? क्या देश की रक्षा करने वालों की शहादत अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई है? विक्रम चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो सवाल खड़ा हुआ है वह है, हम सब के सामने आज भी जिंदा है। क्या हम सिर्फ त्योहारों पर या सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाकर अपने फ़र्ज़ पूरे समझ लेते हैं, या फिर हम सच में उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया? शहीद विक्रम की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर आज हम अपने शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे तो कल देश की रक्षा करने वाले हाथ कम पड़ जाएंगे। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू, पिता की टूटी आवाज़, गांव वालों का गुस्सा और पूरे परिवार की पीड़ा, ये सब मिलकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस देश में शहीद होना अब सिर्फ एक खबर बनकर रह गया है? विक्रम नहीं रहा, लेकिन उसकी शहादत हमेशा जीवित रहेगी। उनकी पत्नी का दर्द हमेशा गूंजेगा और 4 पीढ़ियों की कुर्बानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं निभती बल्कि कर्मों से भी निभती है। तो इस पूरी घटना को देखकर और इस पूरे मामले को देखकर आप सभी का क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो साथी अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच सके, वो कमेंट में जय हिंद लिखकर शहीद को श्रद्धांजलि दें और शहीद के परिवार का हौसला बढ़ाएं।